आप समाअत कर रहे हैं एस एम मीडिया की इस्लामिक आवाज़। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ नबी पाक और आले नबी पाक की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बाआवाज़ बुलंद सारे लोग मिल के पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप अपने नसीबे पर जितना नाज करें ये कम है कि आज की ये मुबारक व मसऊद रात, जिस रात में बैठकर बारगाहे इमाम आली मकाम में और शुहदाए करबला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके जिक्र पाक की महफिल सजा कर बैठे हुए हैं। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब की इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तमामी हज़रात को आशिक़े गौसुल आलम शहनशाह नग़मात हज़रत सोहराब रज़ा क़ादरी देवरियावी को आप तमामी हज़रात समाअत करेंगे और हुज़ूर पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत सूफ़िए बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद शहाबुद्दीन क़ादरी तेगी अलाई साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की शानदार तकरीर आप तमामी हज़रात समाअत करेंगे। शायर दिल पज़ीर, शायर बेनज़ीर हज़रत ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब को आप तमामी हज़रात ने बहुत अच्छे तरीक़े से समाअत किया है और शहर दरभंगा में जमात अहले सुन्नत की कई तंजीमों की निगरानी, सदारत, सरपरस्ती करने वाले शहर दरभंगा के एक बावकार, बासलाहियत और बाअखलाक शायर अहले सुन्नत हज़रत रियाज खान दरभंगवी को आप तमामी हज़रात ने बहुत अच्छे अंदाज में समाअत किया है। मैं आप तमामी हज़रात के सामने 1 घंटे के लिए आया हूँ। कितने घंटे के लिए आए हम? 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में 3 मिनट हम आप लोगों को दे रहे हैं कि जिनको जाना है आप लोग चले जाइए 3 मिनट के अंदर में। और 3 मिनट के बाद अगर कोई उठे तो फिर उधर आप उठिएगा, इधर हम उठ जाएंगे। जाना है अभी जाइए। 3 मिनट के बाद हम अपने काम में लग जाएंगे। तो उसमें कोई अगर उठिएगा तो डिस्टर्ब होगा, उस वक्त हम आपको कुछ कहेंगे, आपको बात बुरी लगेगी। इसलिए मेरी तरफ से एकदम आम छुट्टी है कि 3 मिनट के अंदर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए जाना है, चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं। और जाना सबको है आज न कल। दुनिया में कोई रहने तो आया नहीं है,
एक काम आप लोग कीजिए, जो चीफ गेस्ट वाली कुर्सी पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो चीफ गेस्ट की कुर्सी वहां है, कुर्सी को इधर लाइए और मेन लाइन में आइए। इसलिए इधर देखने के बाद इधर वाले लोग समझेंगे कि खाली पैसा वाले को देखा जा रहा है। आप सामने रहिएगा तो फिर आप लोगों को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी लेकर आके बढ़ जाइए, इधर बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, सामने आ जाइए। और अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे समधी बगल में नहीं बैठता है बारात में। चचा मियाँ, चचा आ जाते तो अच्छा लगता। लोग बहुत हैं मगर इधर उधर फिट हुए हुए हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। वरना जावेद साहब, आपके एरिया में एक जलसा होता है कि 40 आदमी स्टेज पर और 13 आदमी नीचे। कौन जलसा है बोलिए? जीके का क्वेश्चन है। वैशाली के आसपास में 3-4 किलोमीटर के इधर उधर जगह। गांव का नाम बोलेंगे तो लोग हम पर कहीं केस कर दें, इसलिए गांव का नाम नहीं बोलेंगे। हाँ, 40 आदमी स्टेज पर, अब पोस्टर में 250 आदमी का नाम। अब याद आया कौन जलसा? बाद में बता देंगे। पोस्टर में 250 आदमी का नाम, स्टेज पर 40 आदमी और सुनने वाला 13 आदमी। हमको भेज दिया गया कि आप तकरीर कीजिए, तो हम क्या किए पता है? माइक लेके इधर घूम गए, इधर। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा उससे ज्यादा आदमी इधर है तो इनको न सुनाएंगे कि आप लोग को सुनाएंगे। हजरत मोहतरम, मगर बहुत बड़ी बात है कि आज आप लोगों ने जलसा किया है। कब किया जलसा? बहुत बड़े जिगर गुर्दे की बात है, वरना आजकल आज कोई जलसा नहीं करता। क्यों? कि आज पीने का दिन है। कौन दिन है आज? हाँ, कौन दिन है आज? हाँ, आज तो भर पेट पिया जाता है ना। अब कोई शरबत पिए, कोई दारू पिए, वो पीने वाले के ऊपर है। हम लोग तो भाई शरबत पीते हैं, इसलिए हम लोगों के शरबत पीने का दिन है। अब कोई शराब पिए तो सच्चाई ये है कि इमाम हुसैन ने, चचा 3 मिनट पार हो गया है, अब उठिएगा तो हम दुआ करेंगे कि आपकी बीवी मायावती के जैसी हो। जैसे मायावती पूरे यूपी को पेर के रखे हुई है, वैसे वो मेहरारू आपको पेर के रखेगी। इसलिए अब मत उठिए। अब उठने के बाद अब हम दुआ करेंगे, और आजकल हमारी दुआ बहुत कबूल हो रही है। समझ में आया? इसलिए 3 मिनट की छुट्टी हम दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे ना। हम पहले खतीब हैं भारत में कि पहले बैठते बोलते हैं, जिनको जाना है जाइए। हजरत मोहतरम, हमारे पीछे बड़े चचा लोग बैठे हैं, इन लोगों को 10 मिनट के बाद हम दावत देंगे, अभी नहीं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग अपने एक हाथ को उठाइए हजरत इमाम हसन के नाम पर, और दूसरे हाथ को उठाइए इमाम हुसैन के नाम पर, और जितनी ताकत है ताकत लगा के कहिए या अली। बस मुहर्रम में इतना दम। अरे मुहर्रम में तो वॉल्यूम बढ़ा रहता है, जरा जोर से बोलिए या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जहन को हाजिर करें आप। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर व मारूफ एक आयत पाक की हमने तिलावत की है। अल्लाह पाक का इरशाद पाक है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन दीने इस्लाम है। हजरत मोहतरम, रूए जमीन पर मजहब की तादाद बहुत है, दीन धर्म की तादाद बहुत है, मगर रूए जमीन पर हर आलम में दीन सिर्फ एक है,
और वो दीन दीन इस्लाम है। लिहाजा दीन एक से ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि दीन एक है तो नमाज का जो तरीका हमारे भारत में है वही तरीका सीरिया में है, वही तरीका लीबिया में है, वही तरीका कोरिया में है, वही तरीका जापान में, वही तरीका जर्मनी में, वही तरीका अरब में, वही तरीका अमेरिका में, वही तरीका ऑस्ट्रेलिया में। एक दीन है और पूरी दुनिया में इसके मानने वाले मौजूद हैं। हजरत मोहतरम उसी दीन पाक की हिफाजत के लिए 60 हिजरी में उसी दीन पाक पर हमले की बात थी, अजमत कुरान पर हमले की तैयारी थी, दीन इस्लाम की पहचान को मिटाने की तैयारी थी, मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर उंगली उठाने की तैयारी थी। यजीद ने ये कोशिश किया था कि हम इस्लाम के तरीके को मिटा देंगे, हम इस्लाम के दस्तूर को मिटा देंगे, मजहब इस्लाम को रुसवा कर देंगे। यजीद की कोशिश नाकाम हो गई। इमाम हुसैन ने 72 जानेसारों की कुर्बानी देकर ये पूरी दुनिया में ऐलान आम कर दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हजरत मोहतरम अब इस्लाम को कोई खतरा नहीं। जो लोग ख्वाब देखते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, उनसे कहिए कि एसी में ख्वाब देखा कीजिए, एसी रूम में देखा कीजिए। इस्लाम खत्म होने नहीं आया है। इस्लाम कुफ्र को, शिर्क को, जुल्म को, भ्रष्टाचार को खत्म करने आया है। हाँ, हम इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हम अगर गलत करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो हमारे खत्म होने से इस्लाम खत्म नहीं। सूरज अपने भारत में डूब जाता है तो क्या सूरज खत्म हो जाता है? हमारे भारत में डूबता है, कहीं और निकल जाता है। भारत ही में रहिए आप। रमजान का महीना हो, कलकत्ता का आदमी इफ्तार करके चाय पी के दिल्ली के आदमी को फोन किया, क्या हाल है? तो कहा अभी इफ्तारी की तैयारी चल रही है। होता कि नहीं होता? कलकत्ता वाला खा पी के टाइट, और दिल्ली वाला अभी लगा रहा है। ये खा पी के टाइट होकर गुजरात वाले को फोन किया, क्या हाल? कहा अभी हम लोग दस्तरखान लगा रहे हैं। तो जब एक सूरज भारत में एक टाइम पे न डूबता है और बराबर ये रोशनी सबको अता करता है, तो लोग कहेंगे कि सूरज को अल्लाह ने बनाया है, उसको निकालना और डुबोना ये अल्लाह का काम है। तो यही तो बात है कि इस्लाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले ली। हजरात मोहतरम, तो लोग नेतवा लोग जो नारा लगाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा बेटा तेरा नाम रहेगा, ये सब बौराहापनी है। क्या सब क्या है? आज देख लीजिए, पटना में भी मुहर्रम का जुलूस निकला हुआ। अब बोलिए कौन? तो उसमें नीतीश और तेजस्वी लोग घूम रहा है। बोलिए घूम रहा कि नहीं? वो लोग जुलूस निकाल के घूम रहा है। अलग बात है कि वो लोग सरकार बनाने के लिए जुलूस निकाला है और हम लोग हुसैन पाक की याद मनाने के लिए जुलूस निकाले। मगर निकालना तो सबको पड़ा है, इसलिए ये दुनिया है दुनिया। हज़रात मोहतरम, अर्ज ये करना है कि आप पहली मर्तबा महफिल सजाए हैं, मैं कहां से शुरू करूं हमको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है।
और वक्त बहुत कम रह गया है। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत सोहराब रजा कादरी साहब अभी पढ़े नहीं हैं और पीर तरीक़त हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी का हुक्म है कि जल्दी खत्म हो। मैं चंद बातें पेश कर रहा हूँ। हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोगों को पता है कि यजीद और इमाम हुसैन के बीच जो झगड़ा था, जो जंग हुई, इसके जंग का रीजन क्या था, क्यों हो गई जंग? आपको पता है यजीद कौन है? सुनिए, यजीद के बाप का नाम हजरत अमीर माविया, हजरत अमीर माविया के अब्बा का नाम हजरत अबू सुफियान, नबी पाक की एक जौजा, उनका नाम हजरत उम्मे हबीबा, उनके अब्बा का नाम अबू सुफियान, यानी हजरत अमीर माविया की बहन उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा। अब आप बताइए, यजीद हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का कौन हुआ? भतीजा, भाई का बेटा, भतीजा। हजरत इमाम हुसैन को उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रिश्ते में क्या लग रही है? नानी। क्या लग रही है? नानी। और इधर नानी का भाई कौन होगा? नाना। और नाना का बेटा मामू, यानी एक तरफ मामू है और एक तरफ भांजा है। क्या हो जाता? हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन बने खलीफा, तो हजरत अमीर माविया के बाद अगर उनका बेटा यजीद खलीफा बन ही जाता तो क्या हो जाता? सुनिए, इमाम हुसैन को यजीद से झगड़ा, यजीद से कोई झगड़ा नहीं। मसलन हम और आप हैं, एक साहब को बीच से उठाइए, किसी से अभी यहां पर किसी को झगड़ा नहीं है, मगर एक आदमी उठे और 2-3 आदमी को पीटना शुरू कर दे, एक आदमी उठे किसी को गाली देना शुरू कर दे, या इसमें कोई आदमी आए और यहां पर आकर शराब पीना शुरू कर दे, तो फिर सब आदमी को उससे झगड़ा हो जाए। एकदम बात सीधी सी है। यजीद बड़े बाप का बेटा था, मगर कैरेक्टर का बड़ा नहीं था, किरदार का बड़ा नहीं था, नेचर का बड़ा नहीं था। वो इतना घटिया नेचर का था। सुनिए, शराब भरपेट पीता था वो। कौन पीता था? यजीद शराबी था, जानी बोले तो बलात्कारी था, और हद ये कि सौतेली माँ अपनी बहन, अपनी भतीजी, अपनी खाला, अपनी नानी, अपनी दादी, इन सबों को अपने हवस के शिकार में लाने के लिए वो जायज समझता था। इस्लाम में इन रिश्तों से निकाह करना हराम है। अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकते, सौतेली माँ से निकाह नहीं कर सकते। यजीद के यहाँ ये लेवल में था। इस्लाम में बंदर का नाच नचाना भी हराम है, और बंदर के नाच को देखना भी। बंदर का नाच हो या बंदरिया का नाच हो, सब नाच देखना हराम। नाच चाहे जैसे हो, इस्लाम में ये देखना हराम। और यजीद इन्हीं कामों में लोगों को उलझाए रखता था। वक्त पे नमाज न पढ़ना ये यजीद का शेवा था। लोगों को दीन से दूर करना ये यजीद का कैरेक्टर था। जब 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ,
तो यजीद ने अपने आप को खलीफा होने का ऐलान कर दिया। इमाम हुसैन के पास ये खबर आई रजब के महीने में 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ। इमाम पाक के पास मदीने में खबर आई कि यजीद के बाबा हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद तख्त नशीन हो चुका है, आप यजीद की बैत कबूल कर लें या यजीद की बैत कबूल कर लें, मतलब यजीद को वोट कर दे, यजीद को सपोर्ट कर दे कि यजीद की हुकूमत बेहतर है, यजीद की हुकूमत को मान ले। ये कहना था इमाम हुसैन को कि आप यजीद की खिलाफत को मान ले। इमाम हुसैन ने कहा सुनो, यजीद को हम खलीफा नहीं मानेंगे। क्यों? वो शराबी है। बोलिए, आपके गांव की मस्जिद में कोई इमाम शराबी हो, उसको इमाम रखिएगा? बोलिए, कोई आदमी कोई गांव में नहीं। जब एक शराबी को हम अपनी मस्जिद मोहल्ले की मस्जिद का इमाम तस्लीम नहीं कर सकते हैं, ये तो पूरे इस्लाम के इमामत की बात है। इमाम हुसैन ने इनकार किया, तो जब इनकार किया तो बात हुई कि मदीने में ही शहीद कर दिया जाए इमाम हुसैन को। तो इमाम हुसैन मदीना डर के मारे नहीं छोड़े, इमाम हुसैन मदीना डर के मारे नहीं छोड़े, इसलिए छोड़े कि मदीना में नाना जान ने फरमाया था कि कोई मदीना में किसी का खून न बहाए। तो हुसैन पाक ने छोड़ा कि मेरे ही खून से नाना के मदीने को कहीं रंगीन न कर दिया जाए। मदीना छोड़ के इमाम हुसैन शाबान के महीने में मक्का आने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन का 1.5 महीने का बेटा हजरत सुगरा के गोद में, और इमाम हुसैन के साथ वो आने को अब तैयार नहीं है। हजरत सुगरा के गोद से, हजरत सुगरा के गोद से हजरत शहरे बानो, हजरत जैनब, हजरत सकीना सब गई बुलाने हजरत अली असगर को कि चलिए अब मक्का चलना है, मगर वो गोद बदलने का नाम न ले रहे थे। इमाम हुसैन ने पूछा देरी की वजह क्या है, तो बताया गया कि आपका 1.5 महीने का बच्चा आपकी बेटी हजरत सुगरा के गोद में है, वो गोद बदल नहीं रहे हैं, इसलिए चलने में देरी है। इमाम हुसैन पहुंचे, हजरत अली असगर के पास पहुंचे तो सुगरा कहती हैं अब्बा जान आप जा रहे हैं, फूफी जान जा रही हैं, अम्मी जान जा रही हैं, मेरे भैया जा रहे हैं, सब के सब जा रहे हैं, लिहाजा अली असगर को जाने का मन नहीं है, इसको हमारे पास रहने दीजिए, हमसे इसका दिल बहलेगा, इससे हमारा दिल बहलेगा। मेरे हुसैन ने कहा बेटी बुलाता हूँ अली असगर को, अगर अली असगर मेरे गोद में आ गए तो मैं लेकर चला जाऊंगा, और अगर नहीं आए तो तेरे पास छोड़ जाऊंगा। सुगरा कहती है ठीक। इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर जो 1.5 महीने के थे उनके कान में कहा मेरे लाल आपको मदीना नहीं रहना है, बल्कि करबला चलकर दीने पाक की हिफाजत के लिए आपको भी शहीद होना है। इतना कहना था, 1.5 महीने का बच्चा उछलकर इमाम हुसैन के गोद में चला आता। हजरत मोहतरम सुनिए, 1.5 महीने के बच्चे को भी पता है कि करबला में शहीद होना है। इमाम हुसैन शाबान में आए मक्का, शाबान रहे मक्का, रमजान रहे मक्का, शव्वाल रहे मक्का, ज़ीक़ादा रहे, ज़िलहिज्जा तक मक्का में रहे। ये 5 महीना बहुत नॉर्मल गुजरा।
मगर चाल देखिए, इस 5 महीने में 150 खत आए। कितने? 150 से ज्यादा खत आए इमाम हुसैन के नाम। कूफा के हर बड़े आदमी का खत आया। अब आप बताइए, आपके गांव से इमाम साहब यहाँ से चले जाएं और गांव का हर आदमी मौलाना इमदादुल्ला साहब को खत लिखे कि आप आइएगा तो हम लोग नमाज पढ़ेंगे और नहीं आइएगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो इनके गुनाह का कुछ हिस्सा इनके हिस्से में भी क्या, इनके गुनाह का, आप लोगों के न पढ़ने के गुनाह का कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा। और अगर ये कह दें कि आप ही को आना है तो इनको आना होगा। आकर भले ही आपको मना के फिर चले जाएं, मगर एक मर्तबा आना होगा। इमाम हुसैन के पास खत आ रहे कि हम यजीद को अपना कायद नहीं मानेंगे, हम आप ही की इख्तिदा में। हजरत इधर इधर इधर, नहीं नहीं यहाँ बैठिए, अब मत जाइए, अब रहने दीजिए। ओ चचा, ए भाई, हाथ जोड़ते हैं। दूध चाय वाला मिल के पूरे देश को पेर के रखे हुआ है, पेर के रख दिया। अगर मालूम होता कि चाय वाला इतना तबाह करेगा तो हम लोग भी चाय दुकान पहले से खोले रहते। हम तो खोजते हैं चाय वाला। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। हुसैन सब चाय की बरकत है, 1 मिनट बर्बाद करा। हजरात मोहतरम, जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन। खत आ रहे कूफा से कि आप आइए, हम यजीद को न मानेंगे, हम आपको मानेंगे, हम आप ही की इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। और अगर आप ना आइएगा तो कल मैदान महशर में नाना जान के सामने आपको जवाब देना होगा। तो इमाम हुसैन कूफा आ रहे थे हुकूमत संभालने नहीं, ये बताने आ रहे थे कि हम इतने लोग यजीद को नहीं मान रहे हैं। सही बात है, कोई गलत काम होगा तो गलत काम हो, अगर आप में ताकत है तो रोक दीजिए। अगर रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से रोक दीजिए। आप अपने आप उससे अलग हो जाइए, आप रुक जाइए। ये लोगों को कहिए कि वो गलत हो रहा है, गलत को गलत कहिए। इतनी तो ताकत हर किसी के पास है ना। तो इमाम हुसैन ने यजीद की गलती का ऐलान किया। क्यों? कि अगर यजीद बनता खलीफा तो खलीफा अगर शराबी तो रियाया भी शराबी, सब के सब हो जाते शराबी। मजहब इस्लाम का परचम जो आज बुलंदो बाला है वो झुक जाता। आज जो मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद है, ये सर फख्र से बुलंद नहीं रहता नहीं रहता। आज जो हमारा सर ऊंचा है, ये सदका आका इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं मानेंगे। तो अब मक्का से इमाम हुसैन जिलहिज्जा के महीने में पूरी दुनिया के लोग हज करने मक्का आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं हज करके अपने गुनाह को मिटाने के लिए, और मेरे हुसैन मक्का से कूफा जा रहे हैं इस्लाम के कानून को मिटने से बचाने के लिए। मेरे हुसैन मक्का से कूफा के लिए रवाना, कई मंजिल पे ठहरे। मैं कहीं से कुछ सुना नहीं रहा हूं आपको, इसलिए वक्त इधर ज्यादा लगेगा। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को ऐसी जगह पहुंचे जहां कभी आप आए नहीं थे,
मगर उसके बारे में बचपन से सुन रखा था नाना जान से। जगह देखा नहीं था मगर जगह का नाम मालूम था। पूछा कि ये क्या कौन सी जगह है, तो एक ने कहा मैदाने नैनवा है ये। फिर एक से पूछा कि क्या जगह, ये कौन सी जगह है, तो उसने कहा मैदाने मारिया है। कहा और भी इसका कोई दूसरा नाम है, तो कहा हाँ इसी को मैदाने करबला भी कहते हैं। हुसैन पाक ने कहा घोड़े से उतर जाओ, यही वो करबला है जहां की मिट्टी उठाकर जिब्राइल अमीन ने नाना जान को दिया था। हम लोग अपनी मंजिल पे आ गए। यही वो करबला है जहां मेरे बाबा जंगे सिफ़ीन से वापसी पर इसी करबला में शुक्राने की नमाज अदा किए थे। उन्हें पता था कि इसी मैदान में मेरे बेटों की शहादत होगी। 3 कैंप लगाया, एक में जानवर बांधे गए, एक में मर्दों को रखा गया, एक में औरतों को रखा गया। नहरे फुरात के किनारे 3 कैंप लगा। कुछ पेड़ के साए थे, उनके साए में ये कैंप लगा। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को अमर बिन साद आया। उसने कहा कि आप यजीद को खलीफा मान लीजिए, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दीजिए, आप कुछ न बोलिएगा चलेगा, सिर्फ हाथ उसके हाथ में दे दीजिए, उसकी खिलाफत को मान लीजिए, आप जो कहिएगा यजीद वही करेगा, आप जैसा कहेंगे यजीद वैसा करेगा, आपको जहां की हुकूमत चाहिए यजीद वहां की हुकूमत आपको देगा, आपकी हर बात यजीद मानेगा। हुसैन पाक ने कहा सुनो, हम अपने इस पाक हाथ को यजीद के नापाक हाथ में कतई नहीं देंगे और यजीद को हम खलीफा किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। अमर बिन साद से इमाम हुसैन ने कहा हे अमर तुम बताओ, सहाबी रसूल के तुम बेटा हो, तुम बताओ यजीद के अंदर खलीफा बनने की खूबी है, सलाहियत है? तो उसने कहा नहीं। तो कहा सुनो, हम कूफा आए नहीं है, ये खत लिखकर हमें बुलाया गया है, लिहाजा अगर कूफा वालों को एतराज है, वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो हम यहां से वापस चले जाते। हम यजीद को नहीं मानेंगे, हम वापस चले जाते। तो अमर बिन साद ने कहा वापस चले जाइए। कहा हाँ। कहा ठीक है, हम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से बात करते हैं। उसने जाकर कहा ए अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, इमाम हुसैन मान गए। ओ भाई साहब, ओ सलाम अलैकुम, सुनिए, बैठ जाइए, नींद आ रही है। अच्छा, आपको मालूम है ना? ठीक है। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना रुस्तम इकबाल निज़ामी साहब, रुस्तम अली कादरी साहब हजरत मोहतरम, बड़ी शानदार नकाबत होती है और नकीब ही जलसे का ड्राइवर होता है। तो कौन पैसेंजर कहाँ का करेगा ये ड्राइवर ही को पता होता है। अभी हमको इधर रोक दिए, उधर वो आदमी खसक लिया, वरना हम उनको लगातार देखते रहते तो हम फिर उसको अकेले तो नहीं जाने देते। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, और जोर से कहे या हुसैन। को हाजिर